स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूपा स्टडी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ चेन रूल। क्लास 12 हर एक रीजियनल बोर्ड हो या फिर आईएससी, सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, उसमें मैथमेटिक्स का ये टॉपिक कंपलसरी टॉपिक है, ये आपको सीखना ही पड़ता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन, कोई भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है चेन रूल, ठीक है। और चेन रूल अगर आप अच्छी तरह से समझ सकते हो तो फिर डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत ही एक इजी टॉपिक होगा, जिसको आप एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो और फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं चेन रूल। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में सीखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मतलब होता है, जिसको डिफरेंशिएट करना है, जिस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, पहले हम उसको y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं और अगर ये y होता है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मतलब dy बाई dx कितना है ये तुमको निकालना है, ठीक है। ये टोटल एक्सप्रेशन है y, इसका डिफरेंशिएट करना है इसलिए dy, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए नीचे है x, ओके। इसको निकालना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये क्या होता है cos x, बराबर। यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे भी x है, तो x के रेस्पेक्ट में साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x नहीं दिया हुआ है। अगर ये x होता तो आंसर आ जाता मेरा cos x, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, साइन x की जगह x के हिसाब से कुछ और एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव मुझको नहीं आता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में यूज होता है जनरली चेन रूल, ठीक है। तो काम किस तरह से फिर यहाँ पे करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ साइन के साथ यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल x का डेरिवेटिव पता है, तो इसको जो x स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको मैं एक अननोन वेरिएबल ले लेती हूँ, मान लो u, ठीक है। तो टोटल एक्सप्रेशन क्या बन गया, y इक्वल टू साइन u, ठीक है। तो देखो साइन x, उसकी जगह पे है साइन u, तो इसका डेरिवेटिव मुझको आता है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डेरिवेटिव कर दूंगी dy अपॉन, यहाँ पे अच्छी तरह से देखो du लिखना है क्योंकि अननोन वेरिएबल यहाँ पे x नहीं है, u है। तो ये हो गया dy अपॉन du इक्वल टू, अभी साइन u के रेस्पेक्ट में u, जैसे x के रेस्पेक्ट में अगर x था तो वो cos x होता था, वैसे ही u के रेस्पेक्ट में अगर u होता है तो फिर ये मैं लिखूंगी यहाँ पे cos u, ये आ गया, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या ये मेरा डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, साइन u का डेरिवेटिव निकालना था मुझको, नहीं ना, मुझको तो इसका डेरिवेटिव निकालना था। यहाँ पे क्या किया, मुझे इजी हो इसके लिए मैंने इसको u हिसाब से कंसीडर कर लिया है, लेकिन एक्चुअली तो क्वेश्चन में u था नहीं, तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना है। किस तरह से, देखो मैंने u किसको कंसीडर किया है, u मैंने कंसीडर किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो du का डेरिवेटिव होगा किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे अननोन वेरिएबल है x, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव पता है, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड फॉर्मूला लिख रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो वो नोट डाउन कर ले जरूर, ठीक है। x के पावर में कुछ भी हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, x जो पावर है उसको आगे डाल देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, इनटू कर देते हैं x टू द पावर n माइनस 1, जो पावर है उसको एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आगे, ठीक है। और x के पावर में जो 2 है वो एक कम हो जाएगा, तो फिर x टू द पावर 1 हो जाएगा, 1 मतलब ऐसे ही कुछ नहीं लिखेंगे तो 1 ही होता है ये। और प्लस 1 मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट अगर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव होता है 0 इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस और माइनस, कोफिशिएंट में रहेगा तो नहीं होगा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 5, इस तरह का कुछ अगर रहेगा तो वहां पे उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, फाइनली du by dx इज 0। नाउ व्हाट वाज माय क्वेश्चन, मुझको dy by du निकालने के लिए बोला था या फिर du by dx निकालने के लिए बोला था,
या फिर dy/dx निकालने के लिए बोला था? व्हाट वाज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन वाज दिस, क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो dy और dx के रिस्पेक्ट में निकलना है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे dy/du निकाल लिया है और dx/du निकाल लिया है, ये तो आया ही नहीं। तो अब इसको मुझको लाना है, किस तरह से देखो, ये मुझको लाना है dy/dx। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, dy/du इंटू कर दूंगी इसको du/dx, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अभी ये du कैंसिल हो जाने से क्या आ रहा है, देखो dy/dx ही आ रहा है। अभी dy/du का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे मेरा dy/du है cos u। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, du/dx मेरा आ रहा है 2x। सो द रिजल्ट इज 2x cos। अभी देखो यहाँ पे u आ गया, मेरे क्वेश्चन में क्या था, लेफ्ट में था y, राइट में था x, तो इसमें तो u कहीं पे था नहीं, लेकिन मेरा जो आंसर आ रहा है वहाँ पे मेरा हो रहा है 2x और cos u। तो ये u एक्चुअली क्या था, ये एक्चुअली u मेरा ये वाला वैल्यू था x² + 1, तो u के जगह पर हम डाल देंगे x² + 1। सो दिस वाज द एक्चुअल कंसेप्ट, कहाँ से ये आ रहा है चेन रूल, एक्चुअल प्रोसेस इसका क्या है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिखाया है, दूसरा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ, और उसके बाद इसका शॉर्टकट मेथड दिखाएंगे कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर शायद हुआ होगा, और एक और एग्जांपल अगर मैं दिखा दूंगी तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट log sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखो अभी स्टूडेंट्स हम लोगों को ये तो पता है ना log x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में x देखो, तो log x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता होता है 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं, जो गिवन क्वेश्चन है, ये अगर डेरिवेटिव करना है तो देखो y ले लेती हूँ इसको। अभी log x का फॉर्मूला पता है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन log sin x का फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो फिर बाय द सेम रूल हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे एज u। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, y = log u। तो क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे u है, तो इट विल बी dy/du, और u के रिस्पेक्ट में log u का डेरिवेटिव, जैसे x के रिस्पेक्ट में log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, सिमिलरली u के रिस्पेक्ट में log u का डेरिवेटिव होता है 1/u। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, जिसको मैंने u कंसीडर किया था वो लिख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो क्वेश्चन मेरा ये था log sin x, log u तो नहीं था, तो क्योंकि मैंने log u, इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने u कंसीडर किया है, तो यहाँ पे फिर से इसको मुझको डेरिवेटिव करना होगा। यहाँ पे है u, यहाँ पे है x, तो ये हो गया du/dx। ठीक है, अभी d/dx sin x क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ पे अभी देखो x के रेस्पेक्ट में sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया मेरा, यहाँ पे cos x। ओके, अभी मैंने निकाल लिया है dy/du, यहाँ पे आ गया du/dx। जो गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे इस साइड में है y, इस साइड में है x, तो मुझको निकालना था dy/dx, ये मेरा एक्चुअल आंसर होगा। और मैंने निकाला है यहाँ पे dy/du, और यहाँ पे मैंने कर दिया du/dx। तो देखो du और du अगर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे रह गया dy/dx। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है, dy/du का वैल्यू है 1/u, और यहाँ पे क्या वैल्यू है cos x। ठीक है, तो y = क्योंकि x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए था, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे u आया है, तो u के जगह पे u का जो वैल्यू है sin x, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/sin x था, क्योंकि 1 तो ऊपर है और u का वैल्यू नीचे आ रहा है sin x इंटू cos x, इसको हम लिख सकते हैं cot x, cos x/sin x cot x। तो dy/du कितना आ गया मेरा यहाँ पे cot x। अभी ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, एक्चुअली चेन रूल किस तरह से अप्लाई होता है, तो इसका शॉर्टकट प्रोसेस क्या होगा अभी मैं दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ इस साइड में, इसका शॉर्टकट मेथड अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। शॉर्टकट क्या होगा, पहले ये वाला जो क्वेश्चन है,
जो क्वेश्चन गिवन है इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। ये तो लेंथी प्रोसेस हो गया मेरा यहाँ से ये स्टेप, और यहाँ पे कुछ और भी था, शायद मैंने इसको इरेज कर दिया। u इक्वल टू साइन एक्स और du अपॉन dx इक्वल टू cos x, ऐसा था इस साइड में। ये हो गया मेरा लेंथी प्रोसेस। अभी शॉर्टकट प्रोसेस में यहाँ पे इस साइड में दिखा रही हूँ, देखो y इक्वल टू log x sin x ये है, हमको यहाँ पे क्या करना है dy अपॉन dx। किस तरह से करेंगे हम, मेंटली इसको एजम्पशन करेंगे x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। x मैंने किसको एज्यूम किया है sin x। फिर से देखो log इसको मैंने एज्यूम किया है मेंटली x, log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x और x क्या था sin x, लिख दिया। ठीक है, फिर से इंटू करो, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला में इंटू था ना, इंटू करो। क्या करना है, जिसको x कंसीडर किया था, एक्चुअली तो ये x था नहीं, इसको मैंने कंसीडर किया था x, तो जिसको मैंने x कंसीडर किया है sin x, उसका डेरिवेटिव होता है cos x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos x, तो आ गया cot x। ये हो गया एक लाइन, एकदम शॉर्ट में आंसर। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद जब भी तुम लोग एग्जाम में करोगे ये शॉर्टकट प्रोसेस अप्लाई करना, ये बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और अगर एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा लंबा हो तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका शॉर्टकट प्रोसेस इस तरह से तुम कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंशिएट e टू द पावर sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका दो प्रोसेस ही हम दिखाएंगे यहाँ पे। पहले हम लेंथी प्रोसेस दैट इज एक्चुअली चेन रूल किस तरह से अप्लाई होता है वो देखेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट e टू द पावर sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है मैं पहले उसको ले लेती हूँ y sin x स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड यहाँ पे लिख देती हूँ d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x। देखो पहले बाहर जो है e और इस पावर को पूरा अगर x होता तो ये हमको पता है e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पे देखो अगर ये सिर्फ ये जो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है ये सिर्फ एक वेरिएबल होता तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, क्योंकि देखो e के पावर में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। अभी इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो मतलब अगर e के पावर में ये x होता तो बहुत इजी हो जाता, लेकिन है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको u कंसीडर कर लूंगी। क्या करूंगी, इसको u कंसीडर करूंगी sin x स्क्वायर। अच्छी तरह से देखो, तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा y इक्वल टू e टू द पावर u, तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा dy अपॉन du इक्वल टू सेम e टू द पावर u। इसके क्योंकि u के रेस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव e टू द पावर u ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अभी एक्चुअली क्वेश्चन था ये तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, u के जगह पे जो मैंने कंसीडर किया था उसका भी डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमको d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन, है ना साइन, तो x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव पता है cos x, लेकिन यहाँ पे देखो साइन x नहीं दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है। अगर एक स्क्वायर नहीं रहता सिर्फ x रहता तो डायरेक्टली मैं cos x लिख देती, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे फिर से एक प्रोसेस अप्लाई होगा। क्या, मैं रेड कलर से मार्क करती हूँ, यहाँ पे फिर से एक प्रोसेस होगा। देखो ये वाला पोर्शन जो है इसको भी मुझको कुछ और कंसीडर करना होगा। मान लो इसको मैं v कंसीडर कर लेती हूँ, तो फिर v को मैंने क्या किया, x स्क्वायर को मैंने v कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, जिस तरह से ये एक्सप्रेशन e टू द पावर u बना ना, उसी तरह से x स्क्वायर को तो मैंने v लिया है, तो फिर यहाँ पे u मेरा क्या बन गया, साइन v बन गया। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद du अपॉन dv, u v के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर अभी देखो यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v के रेस्पेक्ट में सेम है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है cos v। ठीक है, ये भी मेरे क्वेश्चन में था नहीं, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो dy बाई dx निकालना है। फिर से मुझको ये वाला करना है, किस तरह से देखो, dv अपॉन dx, यहाँ पे x है, क्या होता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव पहले ही दिखाया है, 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, और x टू द पावर जो है वो एक कम हो जाएगा, x टू द पावर 1 मतलब x, तो इट इज 2x। ओके, इट इज 2x। तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप में काम हुआ है, एक स्टेप में नहीं, क्योंकि पहले e ये पूरा पोर्शन है x, उसके बाद sin x, फिर x स्क्वायर, 3 अलग अलग पार्ट हुआ है, इसलिए 3 अलग अलग वेरिएबल के फॉर्मेट में इसको बनाया गया है।
तो ये 3 स्टेप होने के बाद अभी मुझको निकालना है dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे y और यहाँ पे x टर्म्स है। पहले हम लिखेंगे dy अपॉन du इंटू, चेन रूल में इंटू होता है, du अपॉन dv इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे dv अपॉन dx। तो ये दो कैंसिल हो जाने से, ये दो कैंसिल हो जाने से dy अपॉन dx ही रहता है जो मुझको निकालना है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dy अपॉन du क्या है, e टू द पावर u इंटू du अपॉन dv क्या है, cos v इंटू dv अपॉन dx क्या है, 2x। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस साइड में तो आंसर x के फॉर्म में ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे हम, e टू द पावर u का वैल्यू मैंने क्या लिया था, साइन x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पावर में, हाँ u पावर में है तो ये भी पावर में ही जाएगा, साइन x स्क्वायर इंटू कॉस v का वैल्यू मैंने क्या लिया था, v वेयर इज माय v इज x स्क्वायर, कॉस x स्क्वायर और यहाँ पे है 2x। सो दिस इज द डेरिवेटिव। ये टोटल इतना लेंथी प्रोसेस करने के बाद ये आया है, बट दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। ये एक्चुअली इंटरनल स्टेप्स है कि काम किस तरह से हो रहा है। चलो अभी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। ठीक है, अभी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, तो डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, अभी तुम लोग देखो यहाँ पे अगर साइन सिर्फ x रहता तो फिर डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला है cos x हो जाता, लेकिन यहाँ पे साइन x के रेस्पेक्ट में x नहीं दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। x के रेस्पेक्ट में साइन x नहीं है, log x है। तो इसके लिए चेन रूल अप्लाई करने से क्या होता है, यहाँ पे हम log x को कंसीडर कर लेंगे x के हिसाब से। ठीक है, तो फिर अगर log x मेरा यहाँ पे x हो रहा है तो देखो x के रिस्पेक्ट में sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और x यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log x। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया। अभी देखो एक्चुअली जो जिसको मैंने x यहाँ पे कंसीडर किया था वो तो एक्चुअल x था नहीं, एक्चुअल क्या था, x के रिस्पेक्ट में log x था। इसलिए चेन रूल बोल रहा है कि फिर से मल्टीप्लाई करो d बाई डी एक्स, किसका, log x का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे है x, यहाँ पे है x, और हम लोगों को log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख लो। log x का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ log x इंटू, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बाई एक्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया फिर से एक बार देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे साइन x नहीं था, log x था, तो इसलिए मैंने क्या किया, साइन के बाद नेक्स्ट वाले जो भी पोर्शंस थे उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे x कंसीडर कर दिया। तो उसी हिसाब से साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x की जगह पे जिसको मैंने x कंसीडर किया था उसको लिख दिया, लेकिन एक्चुअली तो ये x नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसको हमको डेरिवेटिव करना था, इसलिए हमने चेन रूल अप्लाई किया है, इनटू दैट इज मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई करना है, इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव जिसको हमने x के हिसाब से कंसीडर किया था, तो फिर log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, तो फिर ये आंसर हो गया cos log x इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है।